कोई कहता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब को सिर्फ याद करते हैं और सो जाते हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर उनके श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और सो जाते हैं। ये सच्चाई है। समाज का 80% वर्ग और 90% वर्ग भी मैं कहूं तो ये सच्चाई होगी कि यही काम करता है। वो मात्र 10% लोग हैं, जो 10% लोग बाबा साहब के विचारों को और बौद्ध धर्म के जो नियम है, जो उनकी प्रसंगता है, उनको लेकर समाज के बीच में जाते हैं। कभी कभी उपहास का भी उनको सामना करना पड़ता है। ये सच्चाई है। तो मैं इनसे इसलिए लड़ता हूं क्योंकि आप लोग ही वो शख्स हैं, वो सिपाही हैं कि जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का संकल्प लिया था, उस बौद्ध धर्म के संकल्प को आप जीवित रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये भारतीय बौद्ध महासभा की जिम्मेदारी है, ये बौद्ध विहार के वीपी सिंह की जिम्मेदारी है, ये आर आनंद की जिम्मेदारी है, ये मंच पर बैठे हुए सभी साथियों की ही जिम्मेदारी नहीं, मंच के उधर वालों की ज्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हमारी संतानें, हमारे जो पीढ़ियां हैं, वो नहीं जानेंगे कि हमारे पूर्व में हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कितनी प्रताड़नाएं झेली है, तब तक इसका विकास संभव नहीं है। कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, वो कौम का सर्वनाश, सत्यानाश होना निश्चित है। जो बाबा साहब ने उस परिस्थिति के अंदर, उस समय के अंदर झेला, उसको उनके परिवार के लोग या उनके समाज से जुड़े हुए लोग भविष्य में ना झेले, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और संकल्प लिया, जिसके नेतृत्व में हम यहां पर आज इकट्ठा हुए हैं। उस महान व्यक्तित्व के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। कोई उन्हें भारत रत्न कहता है, कोई उन्हें विश्व रत्न कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व विरले ही पैदा होते हैं भूमि पर, और हमें सौभाग्य है कि वो हमारे पूर्वज हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए और हमेशा उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसी एक संस्था की या एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सभी की है। और सभी की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि व्यक्ति का जीवन पृथ्वी पर ईश्वर कह सकते हैं हम, उन्होंने निहित करके भेजा है कि आपको इतने समय के लिए नीचे जाना है और अपने द्वारा कार्य करने हैं। और उतने समय के अंदर जितने भी कार्य आप करेंगे, आपके व्यक्तित्व का वर्णन उसके बाद में होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, उनका वर्णन जितना उस वक्त नहीं फैला, जिनका प्रचार प्रसार उस वक्त उतना नहीं हुआ, हो सकता है कि जो ताकतें बाबा साहब को नहीं चाहती थी, उन ताकतों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए वो कार्य नहीं किए। लेकिन आप देखिए कि आज सबसे ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्तित्व, सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला व्यक्तित्व और सबसे ज्यादा जिन्होंने ना सिर्फ दलितों के लिए बल्कि हमारे देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों के लिए उन्होंने अपने द्वारा जो कार्य किए, इसलिए आज बाबा साहब को सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है। मैं अपने लोगों से कहता हूं, और ये लोग आप भी करिए। देखिए, मैं कोई धर्म का जानकार नहीं हूं, जितना मुझे ज्ञान है यहां से मैं धर्म के बारे में बोल रहा हूं। मैं, आप यकीन मानना, मुझे नथोली जी और उनकी टीम के माध्यम से ही है, क्योंकि इन लोगों को हमने उसकी जिम्मेदारी के लिए नियुक्त करके रखा है और मैं इनसे लड़ता भी हूं। और मैं इसलिए लड़ता हूं कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करें। मैं धर्म के ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जिम्मेदारियों के ऊपर हमेशा बोलता हूं। और इसलिए बोलता हूं कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित नहीं करेंगे, जब तक समाज के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निश्चित करनी है। कोई कहता है कि आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, कोई कहता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब को सिर्फ याद करते हैं और सो जाते हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर उनके श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और सो जाते हैं। ये सच्चाई है। समाज का 80% वर्ग और 90% वर्ग भी मैं कहूं तो ये सच्चाई होगी कि यही काम करता है। वो मात्र 10% लोग हैं, जो 10% लोग बाबा साहब के विचारों को और बौद्ध धर्म के जो नियम है, जो उनकी प्रसंगता है, उनको लेकर समाज के बीच में जाते हैं। कभी कभी उपहास का भी उनको सामना करना पड़ता है। ये सच्चाई है। तो मैं इनसे इसलिए लड़ता हूं क्योंकि आप लोग ही वो शख्स हैं, वो सिपाही हैं कि जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का संकल्प लिया था, उस बौद्ध धर्म के संकल्प को आप जीवित रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये भारतीय बौद्ध महासभा की जिम्मेदारी है, ये बौद्ध विहार के वीपी सिंह की जिम्मेदारी है, ये आर आनंद की जिम्मेदारी है, ये मंच पर बैठे हुए सभी साथियों की ही जिम्मेदारी नहीं, मंच के उधर वालों की ज्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हमारी संतानें, हमारे जो पीढ़ियां हैं, वो नहीं जानेंगे कि हमारे पूर्व में हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कितनी प्रताड़नाएं झेली है, तब तक इसका विकास संभव नहीं है। इसके प्रचार के प्रसार की जिम्मेदारी आपको, हमको सबको साथ लेनी है। और ये बात बाबा साहब ने बोली भी थी कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, वो कौम का सर्वनाश, सत्यानाश होना निश्चित है। उनके बाद में काशीराम जी ने बोली। आज यहां पर इस हॉल के अंदर जब आप इस भव्य सुंदर कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप यहां पर देख रहे हैं, एक तरफ जहां महात्मा ज्योतिबाई फूले जी है, तो दूसरी तरफ सावित्रीबाई फूले जी भी है।
और पीछे जाएंगे तो उसके बाद में आपके तरफ सम्राट अशोक की भी मूर्ति लगी हुई है। और आप जब स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष चल रहा था तो यहां पर आपका एक शेर उधम सिंह के बारे में भी यहां पे हम बताते हैं, यहां पर उनका चित्र लगा हुआ है, झलकारी बाई जी का है। और वो तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए, आपके समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए कार्य किया, उन सबके यहाँ पे काशीराम जी का भी फोटो लगा हुआ है। और काशीराम जी को ज्यादा दिन हमारे बीच से गए हुए नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जितने प्रयास करे उन्होंने अपनी कौम को जगाने के लिए करे, अपनी कौम के इतिहास को बताने के लिए करे, और इसलिए करे कि हमारे बच्चे भी इस चीज को जाने। तो ये जिम्मेदारी तो यहाँ पर मंच पे बैठे हुए बौद्ध धर्म के लोगों की, बौद्ध धर्म की जो हमारे संस्था है उसकी और हम सब की है। दूसरी जिम्मेदारी के बारे में बताना मैं अत्यंत आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि हम नई जनरेशन के बच्चे हैं। आजकल जैन जी आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम उन जैन जी की श्रेणी में आते हैं। बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आप सब आते हैं जो यहाँ पर मंच पे बैठे हैं और सामने बैठे हैं, इधर बैठे जो हमारे से 60 की उम्र के पार गए हैं। लेकिन नई जनरेशन के बच्चों से मैं जरूर कहना चाहता हूं, और आपसे भी विशेष तौर से कहना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, ध्यान रखना। बहुत तेजी से समय परिवर्तित हो रहा है और परिवर्तन किसी का इंतजार नहीं करता। उसको मजबूत करने का काम सिर्फ एक एजुकेशन है, और एजुकेशन के मायने भी बदलते जा रहे हैं। जहां हम आर्ट को पहले प्रैक्टिकल के रूप में अपने पेपर पे करते थे, आज बच्चे एआई के माध्यम से अपने लैपटॉप और मोबाइल पे कर देते हैं, और आप सच और झूठ पहचानने के बहुत कम अंतराल में अपना फैसला करते हैं। तो हम सबको एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां हम धर्म की तरफ अपनी आस्था रखते हैं, वहां हम एजुकेशन की तरफ भी अपना संकल्प रखें। और संकल्प किसी भी विषय का हो सकता है। नथोली जी, मैं घड़ी को देख भी रहा हूं, लेकिन जो विषय मुझे कहना है मैं उस विषय को कहीं बगैर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा जो बात कहता हूं सत्य और स्टिक कहता हूं। कुछ लोगों को वो बात अच्छी भी नहीं लगती है। सारी चीजें एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। हमसे पहले वाले लोग सब रिटायर हो चुके हैं, और जो जो रिटायर हुए उनके भी नाम मेरी उंगलियों पे हैं। वो लोग हमारे नोएडा के हमारे मानक हुआ करते थे कि उन लोगों को देख के हम नई जनरेशन को राह दिखाते थे कि ये लोग हमारे अधिकारी हैं और ये लोग हमारे आइडल हैं। इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, बीपी सिंह जी रिटायर हो गए, उनके बराबर में बैठे हैं, वो भी रिटायर हो गए। सुखबीर जी डेपुटेशन पे दोबारा काम कर रहे हैं। वेदराम जी रिटायर होकर घर बैठे हैं। नथोली सिंह जी अगले 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे भास्कर जी भी जल्दी जाएंगे, और ये साहब सिंह जी रिटायर हो गए, इंजीनियर राम सिंह जी रिटायर हो गए। लेकिन नई जनरेशन के लिए नौकरी के बहुत कम विकल्प हैं। मेरा कहने का विषय यह है कि जो आधुनिक शिक्षा चली हुई है, उस आधुनिक शिक्षा के ग्रहण में भी बच्चों को पारंगत कीजिए। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का जिक्र भाई नथोली सिंह जी ने किया, वो ना नथोली जी चला रहे हैं ना गणेश जाटव चला रहे हैं, वो इस प्रांगण में बैठा हुआ हर एक शख्स चला रहा है। इस संकल्प को लेकर जाना, तब जाके उस परिवर्तन की तरफ आप संकल्प लेकर जाएंगे। क्योंकि जहां व्यक्तिगत बात आ जाएगी कि गणेश जाटव या नथोली सिंह जी या वीपी सिंह जी या कोई भी, तो व्यक्ति उससे जुड़ने में संकोच करता है। लेकिन जहां समाज के परिवर्तन की बात आती है, समाज के संकल्प की बात आती है, तो निश्चित तौर से बदलाव निश्चित होता है। आप हर सामाजिक चीज को, हर एक व्यक्ति अपनी चीज समझे, उसको अपनी संपत्ति समझे, उसको संरक्षित करने का संकल्प ले, तभी भीम संकल्प जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य सिद्ध होगा। आप सबको अपनी जनरेशन को एजुकेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए, और जिसके पांव लड़खड़ाए आधुनिकता के दौर में, जरूरतों के अभाव में, मैं आपको इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, उन बच्चों को हमारे पास लाइए। कॉम्पिटिशन की क्लास हम क्रिएट कराते हैं, और कंपटीशन के जो मानक हैं उन सभी मानकों पे हम उनको अच्छी एजुकेशन का रास्ता दिखाते हैं, निःशुल्क दिखाते हैं। और इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके माध्यम से जब एजुकेशन के जो हमारे पेपर्स होते हैं, उन एजुकेशन के पेपर में जब हमारे बच्चे बैठे तो निश्चित तौर पे उनके रिजल्ट भी आएंगे।